के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में अपडेट है। मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए खास रणनीति भी बनी है। सीबीआई ने खास रणनीति बनाई है। सभी राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की पड़ताल जारी है। सॉल्वर गैंग के पुराने शातिरों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। पुराने आरोपियों की लिस्ट जो है वो भी तैयार की गई है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। नीट परीक्षा के 3 महीने पहले के मोबाइल रिकॉर्ड को भी सीबीआई की टीम खंगाल रही है। हजारीबाग से हिरासत में लिए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और चिंटू और बलदेव के संबंधों की पड़ताल में भी सीबीआई जुटी हुई है। तो नीट पेपर लीक कांड का अनुसंधान सीबीआई तेजी से करने में जुटी हुई है। सीबीआई की अलग अलग टीम इस कांड से जुड़े लोगों के ठिकाने पर जाकर छानबीन कर रही है। तो वहीं इस दौरान सीबीआई को संजीव मुखिया से जुड़ी ये अहम जानकारी भी मिली है। संजीव पटना की निचली अदालत से मिली नो कोअर्सिव का लाभ उठाते हुए नेपाल भाग गया है और फिलहाल वही शरण लिए हुए हैं। इधर सीबीआई की टीम इसकी पड़ताल कर रही है। वहीं इन सभी के बीच आज सीबीआई चिंटू और मुकेश को अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई की टीम जो है वो कल बताते चले कि 3 जगहों पे जाकर के छानबीन की है इस मामले को लेकर के। एक जो है नालंदा, दूसरा जो है समस्तीपुर और तीसरा जो है पटना के कुछ ठिकाने थे जहां पे जाकर के सीबीआई की अलग अलग टीम जो है वो निकली थी। और ये टीम जो है नालंदा में जाकर के जो संजीव मुखिया है उनके घर गई और वहां जाकर के उनकी मां से भी पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। दूसरी तरफ मनीष जो है उसे कल पूरे दिन सीबीआई की टीम जो है वो यहां बुलाई थी और मनीष यहां पहुंचा था तो उससे भी पूछताछ की और उसके घर पे भी जो है वो सीबीआई पहुंची थी। और इसके अलावा बात करें हम जो आशुतोष है जिसने लठ प्ले स्कूल जो है वो रेंट पे ले रखा था, वहां पे कमरे जो है वो रेंट पे ले रखे थे तो उसके ठिकाने पर भी जाकर के पूछताछ की है। और प्रभात रंजन जो है उनके परिवारजनों से भी पूछताछ किया कि कैसे ये रेंट पर दिया और क्या पूरा मामला था। तो और जो अभ्यर्थी आए थे क्या वाकई वो सिर्फ मनीष के द्वारा लाए गए थे या और भी क्या मामला है, पूरे मामले की छानबीन की। इधर इस बीच बताते चले बड़ी खबर यह है कि जो इस मामले का आरोपी है संजीव मुखिया वो जो सूत्रों से जानकारी है कि वो नेपाल भाग चुका है और जो नो कोअर्सिव जो ऑर्डर उसे हासिल हुआ था पटना के निचली अदालत से एडीजी 5 के कोर्ट से जो उसे नो कोअर्सिव का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ था उसका लाभ उठाते हुए वो नेपाल भाग गया है। और इस बाबत जो है ये जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, पूर्व सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई को भी हासिल हुई है। और सीबीआई जो है वो अब नेपाल में कहाँ छिपा है इसकी पड़ताल जो है वो कर रही है। सीबीआई की टीम जो है वो जानकारी ये भी है कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर वो दूसरे रास्ते से जो दूसरे जो रास्ते हैं जिससे शहर से लोग सस्ता पूर्वक आ जा सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल बताते चले कि जो बॉर्डर है बिहार से सटा हुआ पोरस बॉर्डर है, कई ऐसे इलाके हैं जो जहां पे फेंसिंग जो है वो भी फेंसिंग जो है वो नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ भी हो सके तो संजीव मुखिया ने उठाया हो। तो पूरी पड़ताल जो है वो सीबीआई कर रही है। और इधर सीबीआई जो है इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी जो हैं चिंटू और मुकेश उससे आज रिमांड पर ले करके यहाँ आएगी और सीबीआई का जो मुख्यालय है यहाँ आकर पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है यह पूरा मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई हर उस कड़ी को जोड़ना चाहती है जो ये प्रमाणित करे कि ये फेक जो है नीट पेपर लीक जो है वो उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। और ईओयू का जो अनुसंधान है, पटना पुलिस का जो अनुसंधान है जो बताता है इस बात को तस्दीक भी किया है, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश में जो है वो सीबीआई जुटी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि चिंटू और मुकेश को जब पटना बेउर जेल से न्यायिक हिरासत में जो अभी वहां बंद है जिसे कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर दिया है, तो उसे जब लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम आती है तो क्या कुछ खुलासा वो करता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में साइबर ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे गैंग के खिलाफ ईओयू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ईओयू ने पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। टीम ने इसमें काम करने वाले 9 लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस फर्जी कॉल सेंटर का शातिर संचालक फैजान है जो इन लड़कियों को लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के एवज में 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने देता था। फर्जी कॉल सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
बिहार में लगातार साइबर अपराधी जो है अपने पैर पसार रहे हैं और बताते चले कि राजधानी पटना भी जो है इससे अछूता नहीं रहा। फुलवारीशरीफ के बिरला कॉलोनी में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे ईओयू ने जो है वो दबिश डाली और दबिश डाल करके एक फर्जी कॉल सेंटर का जो है उद्भेदन किया और इस कॉल सेंटर से मौके से 9 जो लड़कियां हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पूछताछ के बाद जो है वो जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि इन युवतियों से साइबर की जो पुलिस है उन्होंने कई घंटे तक पूछताछ की थी और बताते चले कि यह जो मकान है इसे किराए पे लिया गया था, ऊपर का पूरा फ्लोर जो है वो किराए पे लिया गया था और किराए पर लेकर के लड़कियों को जो है और लड़कों को यहाँ पे बहाल किया गया था और बहाल कर करके उन्हें हर महीने कहें तो 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो मेहनताना दिया जाता था, यानी कि सैलरी दी जाती थी। यहाँ का जो कार्यालय है फर्जी कॉल सेंटर जो है उसमें से 9 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 5 सिम कार्ड और 17 मोबाइल जो है वो जब्त किए हैं और अब फैजान की तलाश जो है वो काफ़ी तेज कर दी है पुलिस ने। और यहाँ ये भी बताते चले कि युवतियों ने पूछताछ में जो बातें बताई है उससे ये पता चलता है कि यह गिरोह जो है वो साइबर ठगी करता है। जब कोई कस्टमर ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट से खरीदारी करता था और उसे लौटाता था तो इस दौरान पैसे का रिफंड मिलने में उसे परेशानी होती थी, तब वह संबंधित वेबसाइट के कस्टमर केयर पर फोन लगाता था। गिरोह ने कई ई-कॉमर्स कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। फिलहाल इस पूरे मामले का उद्भेदन ईओयू ने कर लिया है और ईओयू जो है वो जांच कर रही है। जांच में और भी कई बातों का खुलासा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फैजान जो है वो अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो दबिश डाल रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां शाहपुर के कबीर मठ में घुसकर अपराधियों ने पूर्व विधायक आशा सिन्हा के रिश्तेदार पर हमला बोला है। अपराधियों ने महंत भाइयों पर 6 राउंड फायरिंग की है। हालांकि अपराधियों के हमले में वे बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने मौके से 4 खोखा जब्त किया है। पीड़ित ने पटना के बिल्डर सौरभ गुप्ता पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो पूर्व विधायक के रिश्तेदार पर जिसमें कि एक मतलब पार्टी के द्वारा यहाँ पर आके और हवाई फायरिंग की गई है। उनके द्वारा जो मठ के महंत इत्यादि हैं उनको डराया धमकाया गया है। सौरभ गुप्ता उसका नाम है, उनके पिता का नाम परमेश्वर गुप्ता है, स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता। ऐसे उसका पुश्तैनी घरसारी है, यहीं पे नहीं रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में रहते हैं पाटलिपुत्रा में। उन्होंने 5-7 बाउंसर लेके आए और आके आश्रम में गाली गलौज करना शुरू किया। मैं घर से बाहर से निकला, एक भगत जी मेरे भाई आए शशि भूषण दास जी, उनको पकड़ के लोग मारना शुरू किया। 5 की संख्या में। 5 कैसे? किस लिए गोली चला है? गोली चलने का उनका कहना है कि आप लोग भागो, आश्रम खाली करो। जब मैंने गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं वो लोग, जबकि हम लोग रजिस्टर्ड मंथ है या पुराना महंत है। बगार में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर मसान नदी पर बने पुलिया पर फंस गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पानी की तेज धार में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर पर सवार मजदूरों ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई है। देखिए, तेज बहाव है और इस तेज बहाव के बीच ये ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आ रहा है और लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए कैसे जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पानी का वेग काफी तेज हो चला है और ऐसे में बारिश की वजह से पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर जहां पर ट्रैक्टर फंस गया। कैमूर में बाइक चोर गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने से चोर कुल 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ई रिक्शा उड़ा ले गए हैं। बाइक की चोरी केवल सदर अस्पताल बाइक स्टैंड और भभुआ कचहरी बाइक स्टैंड से हो रही है। इन दोनों जगह पर बार बार चोरी होने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कैमूर पुलिस एक भी बाइक रिकवर करने में भी पूरी तरीके से नाकाम रही है। कैमूर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह। चोरी घटनाएं बढ़ी है बाइक का, लेकिन साथ ही हम लोग रिकवरी भी हम लोग कर रहे हैं। जो पिछले अगर 1 साल को देखेंगे तो हम लोगों ने बाइक चोर को भी पकड़ा है, उस गिरोह का हम लोगों ने पता किया हुआ है। कैमूर में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है, खासकर बाइक चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। अगर बात करें